चित्त वृत्ति में उतार कर रखिएगा कि तारा बाबा जी ने सिरसा वालों पर तो करुणा करी है, साथ में पूरे विश्व में कृपा करी। और जब तक वो करुणा नहीं करता तब तक जीवन का कोई एक लक्ष्य भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप शिव जी की कथा तक पहुंचे हो, भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा तक आप पहुंचे हो तो कुछ शिव की कृपा हुई होगी तो यहां तक पहुंचे। कहां कोई आता है और आज जैसे 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 व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाता है, अग्रण्य भाव में आगे होता चले जाता है, वैसे वैसे उसके पास समय की कमी होती चली जाती। वो जितना जितना बढ़ेगा ना उतना उतना उसके पास में समय कम होता चलेगा। और यदि देवादिदेव महादेव की कृपा से आपको कथा सुनने का समय भी अगर परमात्मा ने निकाल कर दिया है, कथा सुनने का समय भी अगर भगवान ने निकाल कर दिया है, तो ये समझ लेना कि उसने कुछ बड़ी कृपा आपके ऊपर करना होगी, इसलिए आपको ये समय निकाल कर कथा का मिलेगा। कोई फ्री नहीं है। आप जितने बैठे हो ना, थोड़ा रिटर्न बढ़ा, आप जितने बैठे हो कोई फ्री नहीं, सब व्यस्त हैं और सब मस्त हैं। किसी के पास समय खाली नहीं है, किसी के पास किसी के पास में भी समय खाली नहीं है, सब व्यस्त। अब इतनी व्यस्तता में, इतनी व्यस्तता के समय पर जरा विचार करिएगा, इतनी व्यस्तता के समय पर आप 2 घंटा 3 घंटा बाबा जी को दे रहे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शंकर की अविरल कथा में पहुंचे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव को दिया, भगवान शंकर को दिया। आपके कीमती समय में से निकालकर आपने समय देवादिदेव महादेव को दिया, तो वो महादेव भी तो अपने समय में से निकालकर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा ना, वो भी तो मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। और ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तब राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूड़ी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं। अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता। सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने जितने एक पंडाल में नहीं 7-8 पंडाल खड़े होकर डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं।